हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर 6 है। हम यहाँ पर रेफरेंस ले रहे हैं आर डी शर्मा की बुक का, और ये पार्ट 1 होगा क्योंकि 2 पार्ट में इसको नहीं करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। नए वाले सिलेबस के हिसाब से हम लोग करने वाले हैं। क्लास 9 सीबीएसई आईसीएसई दोनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 पार्ट में देखिए, यहाँ पर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम तक फर्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे। उसके बाद में आधा पार्ट बचा हुआ फैक्टर थ्योरम से उसके आगे का हम लोग पढ़ लेंगे सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो अभी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें जो वेरिएबल है उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट लगी है वो होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, अगर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाते हैं। देखिए इस तरीके से, जैसे x टू द पावर 4 प्लस 2x² प्लस 3। ठीक, अब देखिए एक हर एक टर्म में चेक किया जाता है, मतलब एक भी इसमें से मना कर देगा ना तो पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा? जितने भी वेरिएबल है सबके ऊपर पावर चेक करो। तो यहाँ पर वेरिएबल x है, पावर 4 है, ये सही है, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये पावर होल नंबर में होनी चाहिए। यहाँ पर वेरिएबल x है और इस पर पावर लगी है 2। ठीक, यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल होगा, हाँ होगा। अब देखिए जैसे इस तरीके से लिखा है √x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल, ये मना कर दिया, ये नहीं है पॉलिनोमियल। चलिए इसको हम थोड़ा सा और भी बड़ा कर लेते हैं। जैसे ये लिखा होता तो ये एक इसमें से कोई भी एक मना कर देता है पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा बात केवल वेरिएबल की जा रही है तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है √7x² प्लस 3x। ठीक, तो ये पॉलिनोमियल है, तो हाँ ये है। हम वेरिएबल को नहीं, वेरिएबल को देखेंगे, कांस्टेंट को नहीं देखना है। कांस्टेंट से हमको नहीं मतलब है। तो वेरिएबल पर पावर क्या है? 2 है, और x पर पावर कितना है? 1 है। तो ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। ठीक, ये बराबर 0 क्यों लिख दिया? ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे आपका 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक, 215 हो गया, ये सब क्या है? आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। जीरो पॉलिनोमियल जीरो ही जीरो पॉलिनोमियल होता है। और ध्यान दीजिएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अलग बात है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में एक f ऑफ x इक्वल्स टू दिया गया है, एक एक्सप्रेशन x² माइनस 5x प्लस 6। तो x की वो वैल्यू जिस पर ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाता है उसे कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर f ऑफ 2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस 10 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 क्या है? 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर इसी को रूट भी कहते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल f ऑफ x, और इसी को रूट भी कहा जाता है, जीरो ऑफ को रूट भी कहा जाता है। जो जीरो पॉलिनोमियल है वो जीरो खुद ही है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर अगर हमने इसको क्या कहा था, ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर 6 लिखा था, तो एक बार थोड़ा सा और इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? 6 को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 6 इक्वल्स टू 6 इंटू 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू एक्स टू पावर 0। ठीक, इसलिए यहाँ पर वेरिएबल पर पावर कितना है? 0 है, और 0 होल नंबर होता है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, तो ऐसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, तो 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 1, और 1 को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स टू पावर 0। और यहाँ पर वेरिएबल की पावर को देखना तो वेरिएबल की पावर क्या है? 0 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो हाईएस्ट पावर होती है वही होती है हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे x टू द पावर 4 प्लस 3x², इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 4। ठीक, यहाँ पर देखिए x टू द पावर 3y² प्लस यहाँ पर है आपका 4y टू द पावर 4 प्लस 3x। अब सबसे पहले देख लेना है पॉलिनोमियल है भी कि नहीं। ठीक, तो पहले देख लेते हैं पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये भी है, ये भी है। अगर पॉलिनोमियल नहीं होगा तो डिग्री नहीं बताना है, याद रखिएगा इस बात को। तो ये सब तो पॉलिनोमियल है, यानी कि पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री बताना है। तो यहाँ हमको देख कर क्या लग रहा है कि इसकी डिग्री जो है 4 है, लेकिन 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 इसकी डिग्री 4 नहीं है, इसकी डिग्री 5 है। जो ये एक्सप्रेशन में जो भी सिंगल टर्म होते हैं उनके ऊपर जितनी भी पावर लगी है सबको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर डिग्री कितनी आ जाएगी? यहाँ पर डिग्री होगी आपकी 5, 4 नहीं होगी, ये होगी 5। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तब बताएंगे डिग्री। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जैसे 5 है, 6 है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? तो देखो हम 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, और ये पॉलिनोमियल है, हाँ अभी हमने बात किया था कि पॉलिनोमियल है, तो 5 इंटू एक्स टू पावर 0 लिख देंगे। यहाँ पर हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है? 0, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, तो डिग्री हो जाएगी इसकी 0। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल जो कि 0 है, इसकी डिग्री हम कैसे निकालेंगे? तो देखो इसकी डिग्री तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स टू पावर 6 लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स टू पावर 5 लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स टू पावर 1000। मतलब इस तरीके से कुछ भी लिख देंगे, ये 0 ही आएगा। इसलिए जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अलग बात है, जीरो पॉलिनोमियल 0 है और इसकी डिग्री नहीं बता पाएंगे, जबकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। ठीक, और बाकी की पॉलिनोमियल्स जो है उसमें हाईएस्ट पावर देख लेंगे, उससे भी पहले क्या देख लेंगे कि वो पॉलिनोमियल है भी कि नहीं। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तब डिग्री बताने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया x² प्लस √7x। अब देखो ये पूरे पे हमने लगाया है रूट प्लस 5, तो ये इसकी डिग्री पूछ रहे हैं, डिग्री बताओ, तो इसकी डिग्री बताना मत। ठीक, क्योंकि इसकी डिग्री ये नहीं होगी, तो नॉट अ पॉलिनोमियल लिख देना है, नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, इसलिए इसकी कोई डिग्री नहीं है, नो डिग्री। ठीक है, इसकी डिग्री नहीं बतानी है, राइट। अच्छा यहाँ पर ये होता, अगर मान लीजिए √7 और x अलग होता तब ये पॉलिनोमियल था, और इसकी डिग्री क्या आ जाती? इसकी डिग्री आ जाती, इसकी डिग्री आ जाती 2। ठीक, तो होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब आइए बात करते हैं, डिग्री पढ़ लिया हमने। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पहले बात तो पॉलिनोमियल होना चाहिए, उसके बाद में डिग्री उसकी क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ये 2 डिग्री वाले जो पॉलिनोमियल हैं, ठीक है ना, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्यूबिक में क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल जो है आपका वो होता है क्यूबिक। बाई क्वाड्रेटिक में क्या हो जाता है, पावर 4। ठीक, तो डिग्री जो इसकी होगी बाई क्वाड्रेटिक की, उसकी डिग्री होगी 4 और क्यूबिक की होगी डिग्री 3, क्वाड्रेटिक की 2, लीनियर की 1। ठीक, ये बात सारी हो गई है ना। अब देखिए, ठीक है, कोई एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पर, सॉरी, तो यहाँ पर x + 5 = 0, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पर क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल जैसा कि अभी हमने ये लिखा था, x² + 5x + 6 = 0, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर क्यूबिक की बात कर लें तो x³ + 2x² + 5 = 0, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बाई क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा, x⁴ लिख लेते हैं, अपने मन से एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक, हाँ, तो एक बात और भी बता देते हैं, यहाँ पर डिग्री देखते समय जैसे क्वाड्रेटिक बताना है तो हमें ये वाला जो पावर है, हाईएस्ट पावर x वाला होना चाहिए, उसके बाद में ये x रहे या ना रहे, ये कहलाएगा हमारा क्वाड्रेटिक ही। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है x⁴ + 3 = 0, तो ये क्वाड्रेटिक है, हाँ है। ठीक, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री है 2, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। ठीक, बस यहाँ वाला ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। देखिए क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पर क्या होता है, a, b, c आर रियल नंबर्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और साथ ही साथ a ≠ 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी b और c हो सकते हैं। b नोट करके लिख लो आप, b एंड c कैन बी 0, b और c 0 हो सकते हैं, लेकिन a 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो ये लीनियर में बदल जाएगा। ठीक, तो बात अगर क्वाड्रेटिक की हो रही है तो x² वाला टर्म बचा रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए क्वाड्रेटिक में आपका x² वाला टर्म रहना चाहिए, यानी कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, अब हमको फाइंड करना है इसकी वैल्यू एट f(2) और f(-3). तो यहाँ पर देखो, जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर आप उसको रिप्लेस कर दो 2 से। ठीक, ये कुछ नहीं है, बस ये एक मशीन टाइप का है कि इस मशीन में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डाल दो, 2 डाल दो। तो f(2) निकालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 डाल के इसको आप ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2⁻³ - 13 × 2⁻2 हो जाएगा, प्लस 17 × 2 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा आपका 12। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, f(2) की वैल्यू निकल जाएगी 2 × ये क्या हो जाएगा 8 - 13 × हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा प्लस 34 + 12, ये हो जाएगा आपका 16 - 52 + 34 + 12। ठीक, अब इन सबको ऐड कर लेंगे, इन सबको ऐड करके जो आएगा आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो चलो सबको ऐड कर लिया जाए जल्दी से। ये हो जाएगा 16 - 52 प्लस आ जाएगा आपका 34 और प्लस 12, ये आ जाएगा आपका 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा 10। ठीक, ठीक है। अब f(3) भी निकाल देते -3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या कर दो आप, -3 से रिप्लेस कर दो। f(-3) बराबर क्या आ जाएगा, 2 × -3 का क्यूब माइनस 13 × -3 का स्क्वायर प्लस 17 × -3 प्लस 12। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2 × ये आ जाएगा -8, ये आ जाएगा आपका, सॉरी -8 कहाँ से आएगा, -8 नहीं आएगा, ये आएगा आपका -27, और माइनस ये हो जाएगा 13 × ये माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। ठीक, क्योंकि -3 का स्क्वायर होता है 9 + 9, तो ये आ जाएगा +9, ये हो जाएगा -51 + 12। ठीक, तो 27 का 2 टाइम्स कर देंगे, -54 -91 -51 + 12। ठीक, अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, ये क्या हो जाएगा, -54 -91 -51 और प्लस 12, ये आ जाएगा आपका -184, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका आंसर तो थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो गया, ये क्या हो गया, हमने कुछ लगता है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर गड़बड़ कर दिया हमने, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका -210 आ जाएगा, ये आ जाएगा -210। ठीक, चलो इसको सही कर दिया। बाकी ये तो कैलकुलेशन का पार्ट था, आप कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो दैट इट इज़ द रूट ऑफ पॉलिनोमियल। रूट का मतलब क्या होता है, अगर ये रूट है यानी कि इसका सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन होगा तो इसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे, जब क्या 1 रख देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। ठीक है ना, f(x) = 2x³ - 3x² + 7x - 6। अगर इसका सोल्यूशन है तो ये वैल्यू, ये क्या करेगा, ये x = 1 रखने पर ये आ जाएगा f(1) जो आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आनी चाहिए। ठीक, ठीक है, ये आपको अगर इसका सोल्यूशन है तो ऐसा आना चाहिए। चलो f(1) की वैल्यू निकाला जाए, कितना आएगा, 2 × 1 का पावर क्या हो जाएगा 3, -3 × 1 का पावर 2 प्लस 7 × 1 का 1 और -6। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -3 + 7 -6, कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा, यस, कहाँ गड़बड़, कुछ तो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका
6 और 3 9 और 7 और 2 ये 9 हो जाएगा, माइनस 9 9 9 माइनस 9 बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक, अगर ये इसका सोल्यूशन है यानी कि ये रूट है, ठीक, इसका जीरोज है, एक ही बात है ये। तो इस पर एट एफ ऑफ 1 ये क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इफ 4/3 इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब कि एफ ऑफ 4/3 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा दे रहा है कि ये रूट है। रूट है मतलब कि एफ ऑफ 4/3 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो चलो एफ ऑफ 4/3 निकाल लिया जाए यहाँ से। तो हमें क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 4/3 होल क्यूब माइनस 11 इंटू 4/3 होल स्क्वायर प्लस के इंटू 4/3 और माइनस 20। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका, 4 का क्यूब कर लेंगे तो आ जाएगा 64 और अपॉन में 3 का क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा 27 माइनस 11 इंटू ये हो जाएगा 16 अपॉन में आ जाएगा 9 प्लस के इंटू 4/3 माइनस 20 और इधर क्या आ जाएगा बराबर 0। ये बात गिवन है। ठीक, ये बात गिवन है। चलो इसको सिंप्लीफाई किया जाए और सिंप्लीफाई करने के बाद में इसका आंसर निकालेंगे हम लोग। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो पहले सबसे पहले एलसीएम लेके आप इसको करो सिंप्लीफाई। ठीक है, यस, तो काट देते हैं हम लोग। किससे काट देते हैं, इसको काट दो आप, किससे, 2 3 3 से कट जाएगा ना, 3 का 2 टाइम्स और इसका 3 का 9 टाइम्स, और ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, इसमें से कोई और कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। तो ये आ जाएगा आपका 64 का 2 टाइम्स कर देंगे तो 128 आ जाएगा अपॉन में 9 माइनस 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 176 अपॉन में आ जाएगा 9। ठीक है, और प्लस 4k/3 माइनस 20 बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, अब ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो चलो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 128 माइनस में है 128 और प्लस है हमारा, नहीं माइनस में नहीं, ये प्लस में है और ये है माइनस में। यस एक सेकंड, तो आ जाएगा आपका -48 अपॉन में आ जाएगा 9। इन दोनों को हमने क्लब कर लिया। ठीक, प्लस 4k अपॉन में 3 और माइनस 20। ठीक, तो जो ये आया, ठीक है, अब इसमें -20 भी करना है बराबर 0। तो k की वैल्यू हमको चाहिए तो 4k/3 बराबर आ जाएगा आपका 20 और ये भी इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 48/9। ठीक, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो आप, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा आपका 9 एलसीएम में 180 आ जाएगा प्लस 48 आ जाएगा। 180 प्लस 48 कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4k/3 बराबर आ जाएगा 8 और 8 4 12 1 1 2 अपॉन में 9। ठीक, अपॉन में 9। तो यहाँ से देखो काट देते हैं हम लोग, 3 से काट देते हैं, 3 बनते 3 का 3 टाइम्स। ठीक, अब इसको देख लेते हैं ये क्या कट जाएगा, हाँ ये भी कट जाएगा। तो चलो पहले इसको काट देते हैं यहाँ से। तो आ जाएगा आपका ये 7 टाइम्स 1 बच गया 76 आ जाएगा 76, 4 के बराबर आ गया 76 और 76 को डिवाइड कर देंगे 4 से तो आ जाएगा ये कितना, के की वैल्यू आ जाएगी 19। तो के की जो वैल्यू है फाइनली वो क्या है 19 है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे। तो इफ़ x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 0 आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, पहले एक बार समय देख लेते हैं, 19 मिनट हुआ। ठीक है, तो अगर इसके क्या हैं, ये रूट्स हैं, तो यानी कि रूट्स होंगे तो यानी कि f ऑफ 0 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक, और f ऑफ 2 पर भी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0। ठीक, क्योंकि इसके रूट्स हैं यानी कि इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, तो चलो पहले सबसे पहले तो f ऑफ 0 की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो यहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप क्या डाल दो, 0 डाल दो। तो 2 इंटू ये तो हो जाएगा 0, 0 का क्यूब करने की जरूरत नहीं, -5 इंटू आ जाएगा 0 और प्लस यहाँ पर ax है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा a इंटू 0 प्लस b, यानी कि इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमको, केवल और केवल यहाँ से मिल गया हमको b बराबर क्या 0। ठीक, b की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ से 0 आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर f ऑफ 2 की वैल्यू, f ऑफ 2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो f ऑफ 2 जब निकालेंगे तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b। ठीक, ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो 0 है, ये गिवन बात है। और ये हो जाएगा 8 का 2 टाइम्स कर देंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 का 5 टाइम कर देंगे तो आ जाएगा 20 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 2a प्लस b। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0 बराबर आ जाएगा -4 प्लस 2a और प्लस b। ठीक, तो 2a प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 4 को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा प्लस में 4। ठीक, अब यहाँ से देखो b की वैल्यू हमको पता ही है तो एक 2a प्लस b की वैल्यू डाल देते हैं। कितना हमने निकाला था ऊपर 0 निकाला था तो 0 डाल दो, 0 बराबर आ जाएगा 4 तो 2a बराबर आ जाएगा 4, a की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से, a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले सही कर लें, गलत करने लगती है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए। अब आ जाते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पे। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि देखो अगर px कोई पॉलिनोमियल है इस तरीके से px, ठीक, और इसकी डिग्री जो है वो ग्रेटर भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा हो सकती है या 1 के बराबर भी हो सकती है, और a कोई एक ऐसा नंबर है, रियल नंबर है a। ठीक, p ऑफ x को डिवाइड किया जाता है x माइनस a से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आएगा ये वाला p ऑफ a, यानी कि जो p ऑफ a की वैल्यू होगी वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि चलो बताओ डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन
ये रिमाइंडर बताना है जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है x-1 से। ठीक, तो चलो x-1 से एक्चुअल में डिवाइड करके नहीं देखेंगे, तो x-1 से डिवाइड किया जाता है, यानी कि इसके जीरोज को निकाल लेते हैं। इसका जीरोज क्या आ जाएगा, x-1 बराबर 0। ठीक, यहाँ से इसका जीरोज कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसका जीरो क्या आ जाएगा, x बराबर 1। ठीक, x बराबर 1, यानी कि p ऑफ 1 की वैल्यू निकालो, जो आएगा वही क्या होगा, यही आएगा आपका रिमाइंडर। ठीक, रिमाइंडर होगा यही, और p ऑफ x की वैल्यू दी गई है, यहाँ से p ऑफ 1 की वैल्यू निकालो, जैसा कि रिमाइंडर थ्योरम में कह रहा है ना कि अगर इसको डिवाइड करते हैं किससे, x-a से, तो जो रिमाइंडर होगा इसका जीरोज क्या निकालेंगे, x-a बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। तो वही p ऑफ a की वैल्यू, ये देखो p ऑफ x था, तो यहाँ से p ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी, जो भी आएगी वो आएगी रिमाइंडर। अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, अगर पूरी तरह से डिविजिबल, फुल्ली डिविजिबल, अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आएगा, देन रिमाइंडर 0 आएगा, देन रिमाइंडर आएगा कितना, 0। अदरवाइज कुछ रिमाइंडर आएगा, अदरवाइज रिमाइंडर विल बी देयर, अदरवाइज देयर विल बी रिमाइंडर। ठीक, नॉन जीरो रिमाइंडर होगा, कोई नॉन जीरो। तो आओ देखते हैं कैसे इसको निकालना है। तो यहाँ पर देखो रिमाइंडर हमको निकालना है, तो p ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लो। p ऑफ x ये दिया गया है, p ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 पर पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 4 टाइम्स करेंगे 1 इंटू 1 1, तो आ जाएगा 1 ही, माइनस ये आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक, ये है माइनस 3, ये प्लस 2 प्लस 1 मिलके माइनस 3 बना लेगा, और प्लस 3 बनाएगा, माइनस 3 प्लस 3 कट जाएगा, तो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1। इसका मतलब 1 क्या है, 1 इज द रिमाइंडर, 1 इज द रिमाइंडर, 1 ही क्या है, रिमाइंडर है। ठीक, एक क्वेश्चन वो कर लेते हैं। यहाँ पर देखो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x, ठीक है ना, इज डिवाइडेड बाय x-a। अब q x-a से ही डिवाइड करना है। ठीक, तो इसका जीरोज निकालो पहले, सबसे पहले तो x-a बराबर 0, x वैल्यू आ जाएगी a, यानी कि p ऑफ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p ऑफ a जो आएगा वही आएगा क्या आपका रिमाइंडर। ठीक, ये आएगा रिमाइंडर। तो चलो p ऑफ a की वैल्यू निकाल लिया जाए, p ऑफ a बराबर आ जाएगा a का क्यूब हो जाएगा माइनस a इंटू a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 इंटू a माइनस a, तो a का क्यूब माइनस ये हो जाएगा a क्यूब, और ये आ जाएगा आपका कितना 6a माइनस a, ये दोनों तो कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 5a, तो 5a आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक, तो p ऑफ a बराबर क्या आ गया ये, तो रिमाइंडर जो आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 5a। ठीक, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 5a। तो वैसे सॉल्व करने पे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे भी आपको वैसे सॉल्व नहीं करना है। ठीक, आगे क्वेश्चन ये वाला करते हैं, इफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस, ठीक, लीव सेम रिमाइंडर। तो यहाँ पर ये वाला पॉलिनोमियल और ये वाला पॉलिनोमियल सेम रिमाइंडर देता है जब व्हेन डिवाइडेड बाय x-3 से जब डिवाइड करते हैं तो सेम रिमाइंडर आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 ऑफ x-3 बराबर क्या आ जाएगा, ये x-3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, तो 3 पर देखो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, यानी कि 0 ऑफ x-3 क्या आ गया हमारा 3। ठीक, तो यहाँ पर p ऑफ 3 निकाल लेते हैं पहले वाले में, ये कितना हो जाएगा a इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 टाइम्स a की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू फिर से डाल देंगे माइनस 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका a, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका a इंटू 27। ठीक, 3 का क्यूब कर देंगे प्लस 4 इंटू 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 4, तो ये आ जाएगा आपका 27a प्लस 36 प्लस 9 माइनस 4, तो 36 प्लस 9 कर देंगे, 36 प्लस 9 माइनस 4, तो ये आ जाएगा आपका 41, तो 27a माइनस प्लस कितना आ जाएगा 41। सिमिलरली g ऑफ x लिख के इसको निकाल लो, दूसरे वाले को एक ही नहीं लिखा जाता, इसको लिख दो आप g ऑफ x, ये वाला x टू पावर 3 माइनस 4x प्लस a। तो यहाँ से दोनों पे रिमाइंडर सेम आता है, यानी कि g ऑफ 3 निकाल लो आप, ये आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 और प्लस a, तो ये आ जाएगा 27 माइनस ये आ जाएगा 12 बराबर प्लस 1 बराबर कितना, बराबर g ऑफ 3। ठीक, g ऑफ 3, तो ये कितना आ जाएगा 27 में से माइनस कर देंगे 12, 27 माइनस 12 और प्लस कर देंगे a, तो ये आ जाएगा 15 प्लस a। अब देखो दोनों केस में आपसे कह रहा है कि ये जो मिला हमको, ये क्या मिला, रिमाइंडर मिला, और यहाँ पर जो मिला आपको p ऑफ क्या, p ऑफ 3, ये भी क्या मिला, रिमाइंडर मिला। ठीक, p ऑफ 3 एंड g ऑफ 3 दोनों बराबर हैं, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों क्या हैं, आर सेम। इसका मतलब हम दोनों को क्या कर लेते हैं, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, तो 27a प्लस 41 बराबर 15 प्लस a बराबर 15 प्लस a, दोनों है बराबर। तो यहाँ पर a को इधर ले आएंगे, तो 26a बराबर क्या आ जाएगा 15 माइनस 41। ठीक, तो 26a बराबर आ जाएगा 41 माइनस कर देंगे इसमें से, किसमें से 41 माइनस कर देंगे कितना 15 करके, माइनस आ जाएगा 26, तो आ जाएगा माइनस 26, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, a की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये सॉल्व करना था, और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपको बता दिए। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, इसको कर लेना है सॉल्व इस तरीके से। ठीक, इसके बाद का क्या टॉपिक हमने डाला है, फैक्टर थ्योरम, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।